हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। ज्ञान के संदर्भ में हम बात करेंगे कि ज्ञान का क्या अर्थ होता है और ज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने दी है उन परिभाषाओं को जानेंगे। और जो ये नॉलेज है, जो ये ज्ञान है, इसकी प्रकृति को समझेंगे और साथ ही साथ हम जो ये नॉलेज है, नॉलेज के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को समझेंगे तथा उनके जो महत्व है उन महत्वों को भी समझेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हम ज्ञान टॉपिक के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित आपको नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हैं और हमने इन सभी नोट्स को टाइप फॉर्मेट में इस वेबसाइट में पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहेगी, तो एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। और यदि आप बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। जो ये बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बन रही है ये काफ़ी कमाल की, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बन रही है, क्योंकि आपको यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपको एक साथ मिल पाएगा। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं, अपने शॉर्ट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इसको भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वेबसाइट और हमारी प्लेलिस्ट को, जहाँ से आपको कंप्लीटली आपको यहाँ से हेल्प मिल पाएगी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है नॉलेज, कि नॉलेज क्या होता है, यानी कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का क्या अर्थ है वास्तव में। ज्ञान यानी कि किसी सूचनाओं को, किसी चीज को, किसी तथ्य को जानना, बोध और साक्षात अनुभव। तो इस तरह से उन चीजों को, उन सूचनाओं को जब हम जानते हैं, जब उनको हम समझते हैं तो वह ही क्या होता है? ज्ञान होता है। अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें कि किस तरह से हम किसी विषय, किसी भी चीज को एक वास्तविक स्वरूप में जब हम उसको समझते हैं, यानी कि जब हम उसको वास्तविक रूप में उसका अनुभव करते हैं, जो वो वास्तव में वो है, तो उस तरह से वह ही ज्ञान होता है। अर्थात जब हम किसी चीज को वास्तविक स्वरूप में उसको अनुभव करते हैं तो वह ही क्या होता है? ज्ञान होता है। अर्थात किसी विषय के संदर्भ में हम उसको जानकारी रखते हैं, उसका बोध करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो वह ही क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों से बौद्धिक अनुभवों को ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों से जो बौद्धिक अनुभव होता है वो बौद्धिक अनुभव हो पाता है, वह ही क्या होता है? ज्ञान होता है। तो इस तरह से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम हर चीज को जानते हैं और समझते हैं और हमारा जो उससे बौद्धिक अनुभव है, बौद्धिक अनुभव बढ़ता है। तो इस तरह से वो होता है ज्ञान, जिससे कि सरल शब्दों में कहा जाए कि किस तरह से हर एक चीज को जानना और उसको समझना वो अनुभव करके भी हो सकता है। वो एक साक्षात जो अनुभव होता है, हम किस तरह से हम व्यवहारिक रूप में उसका अनुभव लेते हैं। तो इस संदर्भ में किसी परिप्रेक्ष्य में किसी चीज को जानना, समझना, वही ज्ञान होता है। और इस तरह से किसी भी तथ्यों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम जानते हैं तो इस संदर्भ में जो हमारा बौद्धिक विकास है, बौद्धिक विकास होता है, जिसमें कि प्रत्यक्ष अनुभव है और प्रायोगिक जो कौशल होता है,
किस तरह से हम जो प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं, इस संदर्भ में जो हमें जानकारी मिलती है वो तथ्यों के द्वारा हो सकती है। वो जो अलग अलग विषय के संदर्भ में हम परिचित होते हैं उस संदर्भ में हो सकती है। तो इस तरह से जो हम अलग अलग सोर्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो अनुभव के माध्यम से हो सकता है, वो प्रयोग के द्वारा हो सकता है, वो तथ्यों के माध्यम से हो सकता है। तो उस संदर्भ में ये होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो इस तरह से ज्ञान का अर्थ है। अब हम विभिन्न विद्वानों द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को देखेंगे कि किन किन विद्वानों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है, जिसमें से कि जो प्रोफेसर रसेल है उनने क्या कहा है। उनने ये कहा है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, यानी कि ज्ञान वो होता है जो मनुष्य के जो मन है, मन को प्रकाशित करता है। ये किस तरह से जो हम इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मनुष्य का जो मन है वो प्रकाशित होता है। प्रकाशित मीन्स क्या होता है, यानी कि किस तरह से जब हमारे बौद्धिक स्तर पर जो ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा हर एक चीज़ों का समाधान किया जाता है, जिससे कि हमें जो आगे समस्याओं का समाधान है, समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से होता है। तो इस तरह से जो प्रोफेसर रसेल है वो कहते हैं कि ज्ञान वो है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। प्रोफेसर जोट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी, अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। यानी कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान जो हमारी उपस्थिति होती है, किस समय हम क्या है, और जो हमारी जानकारी होती है, जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उसके भंडार में वृद्धि का नाम है। किस तरह से हम समय के साथ साथ हम नई नई चीज़ों को जानते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और नई नई चीज़ों से हम रूबरू होते हैं। तो इस तरह से समय के साथ साथ जो हमारा ज्ञान का स्तर है, ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये प्रोफेसर जोड कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान एक तरह से अनुभवों के भंडार में वृद्धि का नाम है। और सुकरात के अनुसार, सुकरात ये कहते हैं कि ज्ञान सर्वोत्तम सद्गुण है, यानी कि जो ज्ञान है वास्तव में सर्वोच्चतम है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हर एक चीज का समाधान किया जाता है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा अलग अलग सिचुएशन को इंगित किया जाता है। उसके बाद जब हम समस्याओं का चयन करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो उसके बाद उस ज्ञान के द्वारा ही हम उस चीज़ का एक समाधान निकालते हैं। तो इस तरह से जो ये ज्ञान होता है वो सर्वोच्चतम सद्गुण होता है, जिससे हर एक चीज़ का समाधान संभव है। अब हम इसके बाद जो ज्ञान की जो प्रकृति है, ज्ञान की प्रकृति को देखेंगे कि ज्ञान की प्रकृति क्या है, जिसमें से कि सबसे पहले है ज्ञान शक्ति है और ताकत है। यानी कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा किस तरह से हम हर एक चीज का समाधान निकालते हैं। क्योंकि जो ज्ञान होता है, ज्ञान किस तरह से हमारे मस्तिष्क स्तर पर वो समस्याओं का चयन करता है, किस तरह से समस्याओं को चिन्हित करके वो उस चीज के समाधान के संदर्भ में वो समाधान निकाले जाते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है, ज्ञान में वो ताकत है जिससे हर एक चीज का समाधान संभव होता है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी कि ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान एक बार ग्रहण करने के बाद किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में, वो अलग अलग स्थितियों में वो प्रयोग किया जाता है, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग चीज़ों के लिए। और इससे जो ये ज्ञान है, एक बार ग्रहण करने के बाद वो निरंतर किस तरह से जो व्यक्ति जिस संदर्भ में वो ज्ञान ग्रहण किया हुआ होता है, तो उसको वो अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग सिचुएशन में वो उपयोगी होता है, वो समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से ये निश्चयवर है, किस तरह से ये समाप्त नहीं होता है, ज्ञान में वो ताकत होती है। तीसरा है ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। क्योंकि जो हम इंफॉर्मेशन के माध्यम से किस तरह से ज्ञान को ग्रहण करते हैं और ज्ञान के द्वारा किस तरह से तथ्यात्मक और किस तरह से जो विश्वसनीय चीजों को
हम समझते हैं और चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, तो उनके माध्यम से विश्वसनीय और तथ्यात्मक जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारे ज्ञान वर्धन होता है, तो उसके माध्यम से हम किस तरह से हम सत्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान में वो ताकत होती है जो हमें सत्य तक पहुंचाती है। और चौथा है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, यानी कि जो ज्ञान होता है किस तरह से हम अलग अलग समय में निरंतर हम सीखते चले जाते हैं, निरंतर हम ग्रहण करते चले जाते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और ये नहीं है कि एक समय के बाद हम ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरह से ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इसको निरंतर हर सिचुएशन में, हर समय इसको प्राप्त किया जा सकता है। और पांचवा है, सूचना ज्ञान का स्रोत है, यानी कि किस तरह से जब हम ये कहें कि हमें ज्ञान ग्रहण करना है, तो किस तरह से अलग अलग जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं के माध्यम से हम चीज़ों को समझते हैं, उन सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं। जब हम उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तो हमारा जो बौद्धिक स्तर है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से जो ज्ञान होता है, ज्ञान वास्तव में सूचनाओं के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और छठा है, ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, यानी कि ये किस तरह से है, किस तरह से ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है। ये नहीं है कि जो ज्ञान है, ज्ञान एकदम शॉर्टकट प्रक्रिया के तहत वो ग्रहण किया जाता है, ये क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध बढ़ता जाता है। इसका एक सीक्वेंस है जिससे कि वो सुव्यवस्थित तरीके से हम किसी भी सूचनाओं के द्वारा किस तरह से हम ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान की प्रकृति है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ज्ञान के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी होते हैं ये, और ये महत्व भी है। किस तरह से ज्ञान के जो महत्व है, उन महत्वों को भी इसके संदर्भ में देखा जाता है। किस तरह से जो ज्ञान के जो महत्व होते हैं, उन महत्वों को एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले व्यक्तिगत विकास। किस तरह से ज्ञान के द्वारा जो व्यक्तिगत विकास होता है, वो व्यक्तिगत विकास इस स्तर पर होता है जिससे कि जब इंफॉर्मेशन के माध्यम से ज्ञान में जब वृद्धि होती है व्यक्ति के, तो इससे क्या होता है, उसके जो कौशल है, कौशल का विकास होता है, उसका जो बौद्धिक विकास है, उसका जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है, जिससे कि जो ज्ञान ग्रहण करने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इस तरह से होता है कि जिससे कि वो ज्ञान के माध्यम से हर एक सिचुएशन को वो टैकल कर पाता है। दूसरा है व्यक्तिगत अनुभवों को सुदृढ़ बनाना, यानी कि किस तरह से जब अनुभवों के माध्यम से, जब वो सूचनाओं के माध्यम से, जब वो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उनसे उसको जो ज्ञान में जो वृद्धि होती है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि किस तरह से जो व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव भी सुदृढ़ होने लगते हैं। किस तरह से जब वो जो व्यक्ति जो ज्ञान को ग्रहण करता है, इससे उसे जो अनुभव है, अनुभवों में भी निरंतर उसका सुदृढ़ होते चले जाते हैं। किस तरह से अलग अलग सिचुएशनों के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ वो एक तरह से इस तरह से सामंजस्य स्थापित कर पाता है, जिससे कि वो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है कि किस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान के स्तर पर किस तरह से अलग अलग चीज़ों को साथ वो टैकल करने की जो क्षमता है वो विकसित होने लगती है। तीसरा है समस्या समाधान में सहायक, यानी कि किस तरह से है, जब एक व्यक्ति जब वो ज्ञान अलग अलग संदर्भ में उसके पास ग्रहण किया हुआ होता है, तो इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति है अपने रोजमर्रा की दिनचर्याओं में, समाज में किस तरह से अलग अलग क्रियाविधियाँ होती है, अलग अलग जो भी चीज़ें घटित होती है, उसके संदर्भ में या अपने पारिवारिक स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर किस तरह से वो जो चीज़ें घटित होती है, उन चीज़ों के संदर्भ में समस्याओं को वो चिन्हित करता है, और उन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में भी स्पष्ट रूप से वो ज्ञान के साथ किस तरह से वो समाधान निकालता है। यानी कि जो ज्ञान के द्वारा समस्याओं के समाधान में एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है, एक बहुत बड़ी जो हेल्प होती है ज्ञान के द्वारा, किस तरह से एक व्यक्ति स्पष्ट तरीके से
किस तरह से समस्याओं का समाधान निकाल पाता है। और चौथा है इतिहास, संस्कृति एवं समाज का विकास। ये किस तरह से है, ज्ञान के माध्यम से किस तरह से इतिहास का विकास होता है, किस तरह से हम ऐतिहासिक घटनाओं को जानते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं को किस तरह से हम डेवलप कर पाते हैं, किस तरह से हम उसको एक सैद्धांतिक रूप दे पाते हैं। और इसी तरह से जो संस्कृति होती है, संस्कृति को भी हम ज्ञान के माध्यम से उसका विकास कर पाते हैं, जिससे कि उस संस्कृति का संरक्षण हो, उस संस्कृति का विकास हो, उस संस्कृति का विस्तार हो। तो इस तरह से ज्ञान के द्वारा संस्कृति के विकास में भी इसका रोल होता है। और जो समाज का विकास, समाज के विकास में तो है ही, किस तरह से समाज में अलग अलग जो घटनाएं जो घटित होती है उनके संदर्भ में किस तरह से ज्ञान के द्वारा चीज़ों को जाना और समझा जाता है, और उनकी समस्याओं का समाधान भी ज्ञान के द्वारा किस तरह से जो निकल पाता है, कि किस ज्ञान के द्वारा जो समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग जो प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरह से जो ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा इतिहास, संस्कृति, समाज के विकास में भी ये महत्वपूर्ण है। और इस तरह से जो दूसरा है वह है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विश्लेषण। यानी कि किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्लेषण में यह सहायक होता है ज्ञान। हम सामाजिक परिस्थितियों का जो विश्लेषण करते हैं वो हम तब कर पाएंगे जब हमें उस समाज की जानकारी होगी, उस समाज के बारे में ज्ञान होगा। तो उन समाज में कुरीतियाँ, किस तरह से समस्याएं हैं, किस तरह से अलग अलग समाज परिवेश में जो घटनाएं, घटनाक्रम जो घटित हो रही है उनका विश्लेषण कर सकते हैं। और इसी तरह से जो समाज में जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से असमानताएं हैं, जिस तरह से जो अलग अलग आर्थिक रूप से जो वर्ग है उन वर्गों के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह से औद्योगिकरण, जिस तरह से आर्थिक समुदाय है, उनका जो संपूर्ण रूप से जो विश्लेषण है वो विश्लेषण हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं, जब हमें उस संदर्भ में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से राजनीतिक विश्लेषण, किस तरह से जो राजनीतिक अस्थिरता है, किस तरह से जो राजनीति और समाज है उनका जो विश्लेषण होता है, वो विश्लेषण भी ज्ञान के द्वारा एक बहुत सरलता से किया जा सकता है, जिससे कि जो वो विश्लेषण है वो विश्लेषण एक तरह से उस विषय के संदर्भ में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हम वो उस ज्ञान के माध्यम से हम उस विश्लेषण कर पाते हैं। और अगला है मानसिक संपदा का विकास। यानी कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जो मानसिक संपदा है वो मानसिक संपदा का उत्पादन होता है, यानी कि विकास होता है। वो किस तरह से, वो इस तरह से, किस तरह से कि जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो अंक गणितीय हो सकता है, वो तर्क वितर्क के संदर्भ में हो सकता है। इससे क्या होता है, जब हम ये ज्ञान को ग्रहण करते हैं, इससे किस तरह से जो हमारी जो मानसिक जो बौद्धिक स्तर है वो विकसित होने लगता है। वो इस तरह से विकसित होने लगता है कि वो क्रिएटिव तरीके से वो सोचने लगता है, जिससे हमारा जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर उच्च होने लगता है, जिससे कि वो ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। और सातवां है सिद्धांतों और नियमों का निर्माण। ये किस तरह से, ज्ञान के द्वारा हम अनेक सिद्धांतों, अनेक जो नियम होते हैं उसका निर्माण कर पाते हैं। जब हम अलग अलग विषयों के संदर्भ में हमें सूचनाओं के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर हम क्या कर पाते हैं, हम सिद्धांतों का निर्माण कर पाते हैं, हम नियमों का निर्माण कर पाते हैं, जिससे ये जो नियम और सिद्धांत है ये ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, जिससे कि उन सिद्धांतों और नियमों का निर्माण हो पाता है। और आठवां है व्याख्या। व्याख्या यानी कि किस तरह से हम ज्ञान के द्वारा, जब हमें ज्ञान ग्रहण होता है, हर एक चीज की जब हम व्याख्या करते हैं, जटिल से जटिल चीजों की एक सरल एवं स्पष्ट रूप में हम जो व्याख्या करते हैं वो करते हैं हम ज्ञान के द्वारा, जब हमें उस विषय के बारे में ज्ञान हो पाता है। और नौवां है कार्य करने की उचित क्षमता का विकास। यानी कि
ये जाहिर सी बात है कि किस तरह से अगर हमें हर एक चीज़ों के संदर्भ में या किसी विषय के बारे में अगर हमें ज्ञान ग्रहण होगा तो हमारी जो कार्य क्षमता में कहीं ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि ज्ञान में वह शक्ति विद्यमान होती है जो हमें अलग अलग एस्पेक्ट से हमें परिचित करवाती है और जिससे हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। और 10वां है सूचनाओं का व्यवस्थित रूप करना, यानी कि सूचना को व्यवस्थित करना। ये किस संदर्भ में है? जो ज्ञान होता है, ज्ञान को सूचनाओं के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और जो ये सूचनाएं होती है जब हमारे बौद्धिक स्तर में प्रवेश करती है, तो जब हम इस ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं तो ज्ञान किस तरह से हमारे जो मस्तिष्क स्तर पर उन सूचनाओं को, जो कलेक्ट की गई जो सूचनाएं हैं, उसको व्यवस्थित करता है, उसको इस तरह से व्यवस्थित करता है जिससे कि हमारा जो बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक स्तर हमारे कार्य करने की क्षमता है और हमारी शैली होती है, उसका विकास होने लगता है, जिससे कि जो हमारी सूचनाएं होती है किस संदर्भ में, किस लिए, किस तरह की जो सूचनाएं हैं उनको इस तरह से व्यवस्थित करता है जो कि वास्तव में हमारे लिए, हमारे बौद्धिक विकास के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और 11वां है मानसिक विकास के लिए अवसर प्रदान करना, यानी कि किस तरह से जो हमारा मानसिक विकास जो ज्ञान के द्वारा होता है, किस तरह से अलग अलग विषयों के बारे में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें उसके संदर्भ में जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं प्राप्त होती है, सूचनाओं को हम ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारा मानसिक विकास इस तरह से क्रिएटिव होने लगता है जिससे कि संपूर्ण जो बौद्धिक स्तर का विकास होने लगता है। तो इस तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान में ये शक्ति होती है जो हमारे मानसिक विकास को विकसित करता है। तो इस तरह से ये ज्ञान के उद्देश्य है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की परिभाषाएं और ज्ञान के जो तत्व हैं उन तत्वों को देखा है, और जो ये ज्ञान के उद्देश्य और जो महत्व है उन महत्वों को भी हमने एक एक करके समझा है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन संपूर्ण बिंदुओं का विश्लेषण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।